यहाँ पर कल चक्का जाम के बारे में निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में यानी यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। बाकी सब जगह पे चक्का जाम शायद हो सके सुचारू रूप से चले। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव में पूजा गुप्ता के साथ। योगी मोदी होय होय, योगी मोदी हाय हाय, मोदी होय होय मोदी हाय हाय। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केस साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी होय होय, मोदी हाय हाय, मोदी होय होय। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान आंदोलन पर पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी सरकार की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत करेगा। किसान आंदोलन पर पुलिस दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान आंदोलन पर पुलिस दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान आंदोलन पर पुलिस दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर, आप इस समय जुड़े हुए हैं आरबी न्यूज लाइव से। मैं पूजा गुप्ता आपके समक्ष हूं। तो सर जानना चाहूंगी कुछ सवाल। ठीक है, आप उपस्थित है। सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है सर? देखिए, मेरा नाम कॉमरेड शमशाद हुसैन है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए हैं सर आप? बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आए हैं। तो सर क्या होगा आपके आने का मुख्य उद्देश्य? कल चक्का जाम है, उसमें शामिल होना चाहते हैं? किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल होना चाहते हैं? देखिए, हम किसान की जो मांग है, ये तीनों काले कानून वापस हो और MSP पे कानून बने और 2020 बिजली बिल वापस हो। इन सारे ही सवालों में हम शामिल हैं और हम उसमें भी शामिल हैं जो हमारे निर्दोष किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है, उन्हें रिहा किया जाए। मोदी सरकार की हम नाक में दम करते हैं। अच्छा, तो सर जो ये आपके समक्ष बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, आप उनको रोकने के लिए जो सारी सुविधाएं करी जा रही है, उसके बावजूद भी आप इतना उपस्थित हो पा रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं आप? देखिए, हम आएंगे, देश हमारा है, हम देशभक्त हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से हम जो सरकार की गुंडागर्दी का और उसकी तानाशाही का और उसकी पुलिस की हिटलरशाही का जवाब देंगे और अपने जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन के बल पे। लेकिन कहा गया है कि कल का जो चक्का जाम है वो रद्द किया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो चक्का जाम है वो शायद हो सकता है सुचारू रूप से। क्या या इसकी कोई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे नेताओं का कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है। हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर तैयारी है। जहाँ जहाँ भी लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, किसान संगठन मौजूद है और किसानों के हमदर्द मौजूद हैं, हर जगह पर जो है सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बजट तो उनका जो है वो सेल वाला बजट है। वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने का ये बजट है। अगर उन्हें बजट पेश करना था तो सबसे पहले तीनों काले कानून वापस लेने थे, तब हम इस बजट को मानते। अन्यथा ये बजट हमारा नहीं है, किसान, मजदूर और देश विरोधी है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन फिर सरकार तो कहती है कि ये जो बजट लेके आए हैं वो आपके फायदे के लिए लेके आए हैं। देखिए, हमारा फायदा तो आप ये देखिए कि हम 73 दिन से यहाँ पर पड़े हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमें 73 दिन हो गए। लगातार आप 73 दिन हम यहीं हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने घर खाने का इंतजाम करके और फिर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही फेमस चीज है, बहुत ही फेमस डिश है। काफी सारे लोग इसको खाते हैं और इसको इसका स्वाद लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस डिश की जो माला पहनी हुई है, इसका मैं मुख्य कारण जानना चाहूंगी। आप इस माला को पहन के घूम रहे हैं, आप सबको संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते ये हैं? माला पहनने का मुख्य आशय यही है कि लोग जाने
कि वास्तव में ये कैसे बनती है। जब हमारा संबंध धान गेहूं से है, जब हम किसानों के आंदोलन की बात करते हैं, हम किसान बिल वापस कराने आए हैं, इसलिए मैं इसको पहना हूँ। हमारा कोई शौकीन नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो लिट्टी चोखा है, ये जो लिट्टी है, यदि आप किसान बिल वापस नहीं किए तो किसान और मजदूर और गरीब लोग ये भी निवाला नहीं मिलने वाला इनके राज्य में, माने ये भी खत्म हो जाएगा। और जैसे पाउच में आप देख रही हैं कि चना मिलता है, वो 15 रुपया किलो आलू को 300 रुपया किलो बेचते हैं लोग चिप्स बना के, उसी तरह ये भी 190 रुपया किलो प्लास्टिक के थैले में मिलने लगेगा, पाउच कंपनी आने लगेगी। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इसके लिए इस देश की जनता जागरूक हो जाए। और जो लोग सोफे पे शहरों में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि खाली किसान का आंदोलन है, खाली मजदूर का आंदोलन है, वो सारे लोग एक स्वर से चक्का जाम मत करें, लेकिन आंदोलन करके सरकार को संदेश दे दें कि ये सरकार जनता विरोध में है, इस कानून को वापस ले लीजिए। मात्र 2 लोगों के चक्कर में कानून वापस नहीं हो रहा है, इसलिए कि करोड़ों रुपया लेके मोदी जी उनसे सरकार बनाते हैं और उन्हीं की वजह से सरकार चलाते हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं। किसान परेशान है, जगत के नाते ऐसा नहीं। किसान परेशान है, कहाँ से दूर दूर से किसान आ रहा है। मैं जिला बागपत से गांव कमाड़े से आया हूँ जी, वो गढ़ से भी आए हुए मंत्री जी। अभी पूरा नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम फिरे सिंह प्रभु प्रधान, अच्छा, गांव कमाड़ा जिला बागपत का रहने वाला हूँ। अच्छा। हम बीच में भाग लेना है जी अंकल जी के साथ में। कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? कितने मैं दिन तो से, सर? 25 में भी आया था जी, मैं आया था, अब तो मेरे को 8 दिन लगातार हो गए यहाँ पे। आते जाते रहते हैं आ जाते आप यहाँ पे? रहते हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कब आए थे आप? कब मैं से आज ही यहाँ पर? आया हूँ, इसके अच्छा। पहले मैं उधर आंदोलन किया था, लेकिन मैं आज ही आया हूँ। और मैं तो 4 दिन लखनऊ की जेल में भी था किसान आंदोलन में। अच्छा, लखनऊ की जी, जेल में आपको बैठ के कहीं मैं चुके दिखा हैं, दूं सर? मोबाइल में। योगी रतलाम के संसदीय क्षेत्र का है। आंदोलन में बीच में आंदोलन तो मैं जेल में चला गया था, 69 लोगों के साथ लखनऊ की जेल में था। तो जेल में जाने का मुख्य कारण बता पाएंगे आपकी, किस वजह से आपको जेल भेजा गया वो था? गिरफ्तारी लोगों ने किया 151 में और छूट नहीं दिए, हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, इसलिए कि वो रात में गिरफ्तारी किए और 151 में बंद कर दी, जबकि 151 में 24 घंटे आपकी में। जो गिरफ्तारी थी अचानक हुई थी या किसी साजिश नहीं की नहीं, वजह से 69 हुई थी? लोग थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, गिरफ्तारी रात में हुई थी, फिर कोर्ट से जमानत हुई थी। तो मैं पहले से उधर आंदोलनरत रहा हूँ और वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ बताने कि कानून वापस ले। पूरा नाम बताएंगे सर? संजय यादव मेरा नाम है। संजय यादव जी, कहाँ से? गोरखपुर से? जी, गोरखपुर से। जी, धन्यवाद सर। अच्छा, आराम से। ठीक है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में चक्का जाम। मुंह से पर्दा हटवाओ इनका। मुंह से थोड़ा हटा लो, थोड़ा सही पता लगना चाहिए। जो जहाँ पर बैठे हैं किसान वहाँ पर चक्का जाम करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इनका पूरा सहयोग रहेगा, किसानों पूरा सहयोग रहा है, महिलाओं की टीम आएगी, सब सहेली आएगी, जितने भी किसान हैं सब लोगों का सहयोग रहेगा। महिलाएं सब आएंगी। क्या सहयोग करेंगे? करेंगे वो होगा यहाँ पे। हाँ, किसान करेंगे, हमारे जो बताएंगे वो करेंगे। नेता आगे रहेगा, पीछे हम लोग रहेंगे। और इसके अलावा सारी महिलाएं आएंगी। बोलना चाहेंगी? कुछ 2 शब्द जो भी आप उनकी महिलाएं आएंगी, कल इनका पूरा सहयोग पूरा रहेगा। सहयोग, इनकी टीम आएगी साथ। अच्छा, सभी लोग आप लोग सब लोग आए हुए हैं। सब लोग आएंगे और यहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी। आप ही के हाँ, इन्हीं के हस्बैंड है लड़के। हाँ, तो आप पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ है, हम रोज आते रहते हैं। रोज आते हैं। रोज आते हैं? और क्या? कहाँ से आते हैं सर आप? ये गाजियाबाद यूपी से। रहने वाले तो जिला खीरी लखीमपुर। हाँ, यूपी के। तो पूरा नाम क्या है आपका सर? अकेले अखिल नाम है आपका। तो सर यहाँ पर जो आप आए हैं, तो कल जो चक्का जाम होगा इससे पूरा सहयोग है आपका? हाँ, हमारा पूरा सहयोग है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना हम करना महसूस पड़ा करेंगे तो? उसे। तैयार है सर? तैयार है। बच्चा जिस जन आंदोलन में तैयार है। जी। चक्का जाम जो होता है वो चेंज कर दिया गया, अभी पता लगा। अच्छा, कैसा क्या रूप दिया गया इसको? हैं? क्या रूप दिया गया? खाली पंचायत के जो है संदेश देंगे जगह जगह पहुँच के, इससे दिक्कत भाई लोगों को, हमें दिक्कत होगी। चक्का जाम नहीं किया जाएगा, कल संदेश ही आया। यूपी उत्तराखंड और दिल्ली, सुनो यूपी उत्तराखंड और दिल्ली में अभी ये खबर जो भाई साहब बता रहे हैं ये सही बात है। अभी आई है। यूपी उत्तराखंड और दिल्ली को चक्का जाम से अलग रखा गया है। अभी देश के दूसरे राज्यों में कल चक्का जाम रहेगा, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे। ये टिकैत साहब का और सारे संगठनों का ये कल एक साथ फैसला है कि दिल्ली और उत्तराखंड और यूपी
इनमें तीनों में कल चक्का जाम नहीं रहेगा, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह का फिर से दोबारा से इस तरह का हाईजैक ना कर ले, या बीजेपी के आरएसएस के गुंडे यहाँ फिर ना जबरदस्ती आ रहे। अब सब बात को उस एक घटना से किसान भी अब बहुत संभल चुका है, और इस बार जैसे टिकैत साहब ने बोला है कि किसी भी असंवेदनशील व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को इस बार किसी भी आंदोलन में, मतलब किसी भी अपने चक्का जाम में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि कल जो चक्का जाम का वो था वो अभी सुनने में ऐसा आया है, अभी 3 राज्यों में रद्द किया है, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी। अच्छा। और अभी 99% है, हालांकि मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 99% श्योर हूँ। इस तरह से कल चेंज किया गया, और बाकी जो भी आगे होगा वो 1-2 घंटे में फैसला आ ही जाएगा। होगा। अच्छा, तो सर अगर बाई चांस किसी भी प्रकार से ये जो अगर चक्का जाम वाली बात आ रही है कि इसको रद्द कर दिया गया है या इसको स्थगित कर दिया गया है, नहीं होगा चक्का जाम 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये चक्का जाम फिर से स्टार्ट होता है या कहीं में फिर से शुरुआत हो गई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हम इसका निर्णय माइंड जो है हमारे अंकल जी ले रहे हैं, 2 घंटे पोलिंग इस बात का जाएगा। और अगर होगा भी तो वॉलंटियरों के साथ होगा, वॉलंटियरों की संख्या 4 गुना इस बार बढ़ाई जाएगी। अच्छा, तो और सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का अगर सामना करना पड़ता है आपको चक्का जाम के थ्रू, ठीक है, चक्का जाम को लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पूरी जिम्मेदारी शांतिपूर्ण होगा, ये काम बहुत शांतिपूर्ण होगा। लेकिन सर शांतिपूर्वक तो बोला गया था कि है ना 26 जनवरी वाले दिन भी जो ट्रक यात्रा निकलेगी, हम नहीं थे, हम नहीं थे वो। अच्छा, हम तो किसान है, किसान के बालक है, हम नहीं थे वो भाजपा के ही आदमी थे। सिद्धू जो ऐसे हो वहाँ का है, कौन था, भाजपा का मंत्री रह चुका है, कहेगा हमारे को जी, ठीक है जी। तो सर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों बोला गया कि न करता कोई है भरता कोई है, इसकी नौबत आने की वजह क्या रही होगी सर? वजह यही रही है जी, किसानों पर बुलाया जा रहा, इनको किस तरह भगाया जाए दिल्ली से, कोई जाएगा नहीं। अच्छा, गलत संदेश देना, किसान की छवि को गलत पेश करना, दिल्ली में बोलो आप ये लगाए। तो सर मैं यही पूछ रही हूँ, मेरा यही कहना है कि जो ये आज का मेन टॉपिक है, सब लोग कह रहे हैं चक्का जाम रोटी के पीछे रोटी। अच्छा, और सर ये माला जो आप लेके घूमे हैं कि इसकी वजह क्या है? ये आपने जो बोला है कि देखिए मैं चूंकि गोरखपुर से हूँ, अच्छा, और यूपी से, हाँ, और ये लिट्टी है, इसको खाने के का मैंने भी खाई थी गोरखपुर एक बार। गरीब आदमी ये लिट्टी खाता, लिट्टी चोखा। जब आपको कहीं होटल में भोजन नहीं मिलेगा तो लिट्टी चोखा स्टेशनों पे मिल जाएगा कम पैसे में। तो आम गरीब आदमी अपना पेट भर लेता है जब कहीं बाहर जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि देश में जो तीनों कानून लागू किया माननीय मोदी जी ने, तो काले कानून को वापस कराने के लिए मैं वहाँ से इस बात का संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे गेहूं की कीमत जो आज है, और जब भंडारण हो जाएगी जो 19 रुपये 20 पैसे गेहूं है, और वही गेहूं 190 रुपये किलो मिलेगा। मोदी जी जो करना चाहते हैं, जो अडानी और अंबानी के चक्कर में इस तीनों काले कानून को वापस नहीं कर रहे हैं, यदि वापस करेंगे तभी देश का नौजवान और किसान मतलब सुखी रहेगा। यदि किसान गेहूं नहीं बोएगा, धान नहीं बोएगा, तो इस देश के लोग खाएंगे क्या? क्या शहरों में, क्या दिल्ली में, क्या बम्बई में, क्या तमाम बड़े शहरों में गेहूं धान पैदा होता है? इस देश का भगवान है किसान, असली भगवान इस देश का अन्नदाता है। यदि गेहूं नहीं पैदा होगा, धान नहीं पैदा होगा, गन्ना नहीं पैदा होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। कागज और पेट्रोल पंप से काम नहीं चलेगा शहरों में, यही तो चीज है, सिर्फ बिल्डिंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से मोदी जी इस काले कानून को वापस ले लें और काला बाजारी बंद करें। ये जो 2 इनके पिट्ठू हैं, उनके करोड़ों रुपए माफ कर देते हैं, और किसानों का 3 लाख रुपया कर्जा रहता है तो जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए मैं कहने आया हूँ कि तत्काल प्रभाव से 72 दिन आंदोलन के हो गए और अब तक वापस नहीं हुआ, तो तत्काल प्रभाव से काला कानून वापस लें, किसानों के हित में फैसला करें, नहीं तो ये किसान इनको भी बदल देगा। धन्यवाद। हमारे किसान आंदोलन को सफल करने का, इन्होंने जो तोड़ने का प्रयास किया था हमारे आंदोलन को। क्या लगता है चक्काबंदी जो आप करेंगे उससे सरकार को कोई फायदा होगा या क्या आपको वो न्याय मिलेगा? इससे हमें बल मिलेगा। अच्छा, जैसे ही गुंजी बहरी सरकार जो हमें नहीं सुन रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इससे हमें बल मिलेगा। और इस तरह का बल मिलेगा कि जो आम जन को, जिन लोगों को इस बारे में, इन बिलों के बारे में, सरकार की मंशा के बारे में नहीं पता है, हम लोग उनको जगाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे
कि हमारे साथ ये समस्या है और आने वाले समय में आप लोगों के साथ ये समस्या आएगी। और जब तक किसान सड़कों पर है, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके बाद में आपके सामने समस्या आ जाएगी। आप अभी जैसे आप हमारे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चौथा स्तंभ देश का चौथा स्तंभ अगर ठीक होता तो देश गुलामी की तरफ नहीं जा रहा होता। चौथा स्तंभ का मतलब सर किसके बारे में निशाना साध रहे हैं? मोदी मीडिया के बारे में। अच्छा, अभी आप लोग जो हमें फेसबुक के ट्वीट उसके यूट्यूब के जरिए जो हमें दिखा रहे हैं, हमारी बातों को देश के सामने पहुंचा रहे हैं, सरकार ने तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की घोषणा कर दी है। अभी हम धरने पे बैठे, मुझे लगता है 10 दिन बाद आप लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि आपको पत्रकारों को उठाया जा रहा है। कई पत्रकार बंद हुए, अभी तुम लोग धरना दे रहे थे, और नहीं तो हम इसे आंदोलन को खत्म होने दो, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी तो तुम्हारे साथ ये किसान ही खड़ा मिलेगा। ये ना तो सरकार का कोई आदमी, ना ही कोई इनके जितने गोदी मीडिया वाले, ये सब आपके खिलाफ खड़े होंगे। अगर आप हमारे साथ बुरे समय में खड़े हैं, हम भी आपके साथ बुरे समय में खड़े मिलेंगे। क्या लगता है सर आपको कि जो छोटी मीडिया है, ठीक है, लोग कहते हैं कि मीडिया तो बिकाऊ है, मीडिया को खरीद लिया गया है, क्या आपको लगता है कि छोटी मीडिया अगर आप लोगों के सपोर्ट में आज खड़ी है तो क्या आगे सरकार के आगे झुकेगी? आप लोगों को लगता है सर? आप लोगों का धन्यवाद है। अगर मैं आपको तो अभी भी बधाई दे रहा हूँ, आप लोगों का हम बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग हमें हमारी बात देश के सामने पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद ये गोदी मीडिया हमें दिखाता नहीं हमारे साथ क्या समस्या है। रात हमारे कई टेंट उड़ गए, हम लोगों को पता है हमारी रात कैसे कटी थी, तेज बारिश थी, आंधी आई थी, तो हमें पता है ना क्या हुआ है हमारे साथ में। तो आप लोग ही तो हमें हमारी समस्याओं को जब तक देश के सामने पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब अगर आप लोगों को गिरफ्तार करके भेज देंगे तो कहीं ना कहीं ये हिटलर से भी ज्यादा, और जैसे एक तानाशाह है ना किंग जॉन, उससे भी ज्यादा अगर कोई यहाँ हिंदुस्तान का शासक बैठा है, अगर उनसे भी ज्यादा हिटलर बैठा है तो हिंदुस्तान का शासक बैठा है, निर्दयी। क्योंकि इनके अपनी औलादे नहीं है, आप इनको 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, लेकिन इस किसान को खेत में पैदा होते हैं, धरती में मिलना होता है। पूरा नाम जानना चाहूंगी सर? पूरा मेरा नाम देवी यादव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश। जी धन्यवाद सर। एक छोटा जी सर बताइए, पूरा नाम बताइए सर, सबसे पहले पूरा नाम। मैं शर्मा यादव, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। मैं आपके माध्यम से सरकार से, जो उत्तर प्रदेश सरकार जी, खासतौर से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जी, पानी नहीं दे रहा, उससे एक बात कहना चाहते हैं, या तो यहाँ पे पानी की और बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू करवा दो, जी। अन्यथा ये जो बाईपास है ना, बाईपास पे समर सेविल लगवाएंगे। तो सर ये मांग आपकी दिल्ली सरकार से है या यूपी सरकार से? हम यूपी में बैठे हुए हैं। जी। तो ये यूपी जल निगम का जो गाजियाबाद जल निगम का जो वो है, ये उसका काम है, बिजली विभाग का उसका काम है देखने का, इसकी जिम्मेदारी है। हमारी बहन बेटी नहाने धोने से उसके लिए परेशान है, सोच के लिए परेशान है। अच्छा। इन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे किसान को तो आतंकवादी बता रहे हैं, क्या हमारी ये माँ बहन जो है, बहन बेटी है, क्या ये भी आतंकवादी है जो ये इतना अत्याचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो बोलते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हमारी बहन बेटी का याज का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सर है ना, आई थी बात बीच में कि जगह जगह से पानी की व्यवस्था हो रही थी आपके लिए और बिजली के लिए जनरेटर की सुविधा। देखो जी, वो तो हम पानी की व्यवस्था और वो खुद हम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी खुद आए थे, ध्यान है आए, हाँ, मनीष सिसोदिया बोल के गए। दिल्ली सरकार को दबाव में ले लिया इन्होंने। अब तानाशाही हिटलर लोग हैं, किसी को वो दबा दें। लेकिन उस दिन मनीष सिसोदिया जी तो पूरा आश्वासन देके गए थे कि अगर पानी से लेके बिजली से लेके खाने पीने की सब चीजों की वो रास्ता जब बंद कर दिया इधर से, तो वो दिल्ली सरकार कैसे भेजे बेचारी? वो इधर से दाएं बाएं से वो भेजते हैं, वो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन फर्ज तो इनका बनता है ना। अरे सर, पुलिस तो गुजरातियों की है, और जब पुलिस दिल्ली में गुजरातियों की लग रही है तो फिर सिसोदिया को कौन आने दे रहा है? कौन उनके टैंकर को पानी को आने दे रहा? तो इसलिए बंद कर दिया गुजरातियों ने पुलिस के द्वारा। जी धन्यवाद। कल चक्का
जाम होने की आशंका है। ठीक है, आशंका क्या है कि पूरे सुचारू रूप से बता दिया गया है कि कल जगह जगह पे चक्का जाम होगा। तो क्या दिल्ली और एनसीआर में बोला गया है कि दिल्ली और एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा कि दिल्ली और एनसीआर को क्यों छोड़ा गया है सर? ऐसा है, जब ये अपनी रणनीति नहीं बताती सरकार जी तो किसान क्यों बताए कि हमारे मन में क्या है जी, और जो जैसा आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। तो और सर इसके जो आप चक्का जाम करेंगे तो इसमें भी कोई सी उपद्रव के होने की आशंका है? नहीं, कोई पहले भी उपद्रव नहीं किया किसानों ने, और ना आगे को कोई होने की संभावना है। लेकिन किसान नहीं करेगा। हाँ सर, लेकिन 26 जनवरी को भी यही बोला गया था कि किसानों की तरफ से सुचारू रूप से ट्रक यात्रा निकलेगी या फिर है ना किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव की आशंका तब भी नहीं थी। लेकिन इसी तरह से अभी भी बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी है ना घटना घटित नहीं होगी या किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी सरकार को या फिर है ना पुलिस कर्मचारियों को नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, 26 तारीख की घटना को हम भी गलत मानते हैं जी, जिसने भी करी वो किसान जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। जी, कुछ लोग इन्हीं के लोग हैं वो, जैसे कि अभी देखा वो सबूत, राकेश टिकैत जी यहाँ पे बैठे थे जी, रात में, जो इनके गुंडे आए ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे गुंडे भेजे। अब वो तो सामने सबके सामने है, सब दिखाई दे रहा किसने करा किसने करवाया, सब इनकी रणनीति है। किसान ना अपमान करेगा, ना कभी करा, न सहेगा। जी, किसान ये 26 तारीख की घटना को बता दे, किसान ने क्या मिलेगा? 26 तारीख की जो घटना हुई है, किसान को क्या मिलेगा? तिरंगे का अपमान कर देगा किसान, कोई फायदा नहीं है। जो किसान मतलब तिरंगे का वो करता है, उसका सम्मान चाहिए। हम तो सम्मान करते हैं तिरंगे का। लेकिन सर है ना आरोपी और है ना जो भी आप लोगों को बोला जा रहा है कि है ना कि आप लोगों की वजह से ही तिरंगे का अपमान हुआ, किसानों को सरेआम का बदनाम किया जा रहा है कि किसानों की वजह से अगर किसानों ने जिद नहीं ठानी होती तो है ना लाल किले पे तिरंगे के साथ साथ उनका झंडा नहीं आता। देखिए, जो इन्होंने रूट दिया, जी, किसान उसी रूट पर एग्री थे, उसी पे जा रहे थे। कुछ लोग इन्हीं के जो लोग थे, हमारे कुछ भोले भाले किसान जैसे लाइन में चलते गए तो इन लोगों के पीछे ही जो वे आरएसएस के थे, इन्होंने ही बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी उसको उधर से मोड़ के इधर को कर दिया। तो हमारे भोले भाले किसान भी उनके पीछे पीछे चले गए जिन्होंने वो घटना करी है। तो यानी पूरी एक साजिश ये पूरी साजिश के तहत किया गया है और इनका प्लान आंदोलन को निष्क्रिय करने का था। जी, अब उसमें भगवान की कृपा रही। गाजीपुर बॉर्डर पे भी इन्होंने जो किया वो भी इनकी रणनीति थी। 405 से गुंडे आए, यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ रहती हैं, उनके साथ में भी बदतमीजी कुछ लोगों ने करी, लटपिटाई भी करी। लेकिन हम भगवान का शुक्र मानते हैं कि जो अनहोनी होनी थी वो कुछ शरारती तत्वों वे वापस चले गए और अनहोनी होने से बच गए। धन्यवाद। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे कि बोला जा रहा था कि वहाँ पे पुलिस वालों को उकसाया जा रहा था कि देखते हम आप में कितनी ताकत है, गोली चलाओ या इनकी AK-47 लेकर इन्हीं के ऊपर वार करो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, जिसका जमीर ही मर गया हो तो उसमें गरिमा क्या रहेगी? सरकार की जिम्मेदारी थी आंदोलन को तुरंत जो निपटाना चाहिए था। लंबा खींचने का मतलब था आंदोलन का तोड़ना, किसान को तोड़ना, और भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न प्रकार से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये जो आप पुलिस वालों की बात कर रही हैं वो हथकंडे हैं इनके, क्योंकि इनने पहले से ही प्लानिंग बना रखा था। अगर सरकार किसी भी तरह से आंदोलन को सफल नहीं होना देना चाहती थी और वो इसे तोड़ने के लिए पहले से प्लानिंग के तहत रूट बदला गया, बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिस रूट से जाना था उस पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए। लेकिन सर बैरिकेडिंग वगैरह तो अभी भी लगाई गई है, अभी भी किले वगैरह का रास्ता चुना गया है आप लोगों के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो पाकिस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं, व्यक्ति थोड़ी हैं हम तो पशु हैं।
किसान खेत में लगाता है, और वो भी इतने विभत्स जो तार, जो आज ये तेजाब से निकले हुए तार हैं, कोटिडे तेजाब की इन पे, अगर इनको लग जाए किसी पशु को तो वो भी 2 घंटे में तड़प तड़प के अपने जान दे देता है। तो ये तो पशु भी नहीं मान रहे किसानों को, ये तो विदेशी नागरिक मान रहे हैं हमको। अच्छा, विरोधी मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे तो हैं। क्या आए हैं आप विदेश से? आपने ये स्वीकार किया कि आप विदेशी हैं? नहीं, सरकार मान रही है। नहीं हमने तो इनको सरकार बना के दी थी। जी, सरकार विदेशी मान रही है, हूण मंगोल मान रही है। नहीं तो सर कहा जा रहा है ना कि है ना, अगर आप ही लोगों की चुनी हुई सरकार थी, जो सरकार थी वो भी आप ही लोगों के द्वारा चुनी गई थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी वजह बीच में आ गई जो आप लोगों को विदेशी बोला जा रहा है, या खालिस्तानी पाकिस्तानी जो भी वर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? उसकी मेन वजह बताइए। माँ किसी पुत्र को जन्म दे दे और वो पुत्री कपूत निकल जा, तो माँ की तो जिम्मेदारी नहीं है? ये तो इनको देखना चाहिए, ये इनको देखना चाहिए। माँ अपनी जगह ठीक है, जिसने इनको, जो माँ ने वोट दिया है, जिन्होंने इनको जो उस पे बैठाया सत्ता पे, लेकिन अगर पुत्र कपूत हो जाए तो उसका इलाज तो भगवान ही जान सकता है, और भगवान देखेगा। जमीर मर गया है, गरिमा खत्म हो गई है। तो और सर कुछ कहना चाहेंगे इसके आगे, कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विशेष टिप्पणी या कोई सूचना? विशेष टिप्पणी यही है, किसान व्यथित है, किसान की आंखों में जो है सरकार के प्रति जो प्यार था वो खत्म हो गया है, और भिन्न भिन्न तरीके से जो किसान को प्रताड़ित कर रहे हैं उसका अंजाम ये भुगतेंगे। कल के लिए जहां जहां लोग हैं एनसीआर के बाहर, क्योंकि इन्होंने तो अपनी किलाबंदी कर ली है, दिल्ली को अपने आप ही कटीले तारों से और बड़े बड़े जो सुआ लगा दिए हैं इन्होंने कीलों के बना बना के। तो ये खुद ही, जब शासक खुद डर गए हों, शासक ने अपनी पूरे किले की किलाबंदी कर ली है, तो हमें किले के अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरा नाम जानना चाहूंगी सर। पूरा मेरा नाम राजेश उपाध्याय है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से मैं नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। जी, तो सर प्रॉपर नोएडा से हैं या अभी कहीं बाहर से आए हुए हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। अच्छा, धन्यवाद सर। इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कल जो आप यहाँ पर चक्काबंदी का नाम हो रहा है, कि ये एक नाकाबंदी होगी या केवल जो बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे सर? आप देखिए 12 घंटे बाद हम लगभग 11 बजे से 12 बजे से 3-4 घंटे हम हाईवे बंद करवा रहे थे। जहाँ हम किसानों से अपील की हम लोगों ने, जहाँ भी हमारे किसान भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे, नेशनल हाईवे जो भी आपके पास में आएंगे, तो पहुँचकर हाईवे को जाम करने का काम करें। तो सर जो कल चक्का जाम का आदेश हुआ है कि किसान लोग कह रहे हैं कि चक्का जाम होगा, ठीक है, तो इसके बारे में क्या करेंगे? सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। बहुत बड़े रिपोर्टर, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। फिर भी सर आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताना चाहिए कैमरे के सामने, जब वो यहाँ पर मौजूद है तो उनको इंटरव्यू लेके अरे नहीं, ऐसे नहीं है बोला। देखो मैडम, जी मेरा नाम है नासिर है, मैं बिहार से आया हूँ, और मैं बिहार से आया हूँ किसान आंदोलन के समर्थन में। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल ट्विटर पे वार हो रहा है, पहले होता था कि ज़मीनी लेवल पर वार होता था, लेकिन अब ट्विटर पे वार हो रहा है। देखिए, जो सरकार डिजिटल इंडिया लाई और आज उसी के मतलब गले में फंदा लगा हुआ है। आज वो सरकार एक ट्विटर पे मतलब कि एक रिहाना नाम के जो सिंगर है वो एक ट्वीट करती है, जिसकी वजह से पूरा मतलब कि बवाल समझिए तो मच गया हुआ है। और जो लोग सोए हुए थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये लोग सोए हुए थे, किसान आंदोलन पे कुछ नहीं बोल रहे थे। हमारे किसान अन्नदाता लगभग 170 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन ये लोग सेलिब्रिटी बने हुए हैं और कहे जाते हैं कि हम भगवान हैं, और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। अरे खाट भगवान हो, कैसे भगवान हो यार? अपने बंदे की चिंता नहीं है? इस देश में रहते हो कि नहीं रहते हो? मैं सचिन तेंदुलकर जी से पूछना चाहता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, लेकिन कहा जाता है कि देश और समाज की बर्बादी चोर उचक्कों से उतनी नहीं है जितनी कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के चुप हो जाने की वजह से। ये लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन चुप रहते हैं, जब किसान शहीद होता है तो ये लोग चुप रहते हैं। और एक सिंगर ट्वीट कर दी, क्या अभी लोग को आग लग गया, लग रहा है कि मतलब भारत के मतलब कि पूरा दुनिया में नाम हंसा जा रहा है। अरे कौन नाम हंसवा रहा है? भारत की सरकार नाम हंसवा रहे हैं, मोदी जी नाम हंसवा रहे हैं। मोदी जी किसानों की बात को क्यों नहीं सुनते हैं? क्या किसान उनका दुश्मन है?
और उनको फॉलो करती है। कंगना रनौत नाम की एक एक्ट्रेस है, वो किसानों को आतंकवादी बता रही है। क्या ये आतंकवादी लगता है? ये आतंकवादी, हम आतंकवादी लगते हैं? नहीं, तो जो आतंकवादी बोला जा रहा है तो इसका मुख्य कारण आपको बोला गया है कि ना आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नए नए नामों से आपको लोगों को बोला जा रहा है, तो क्यों बोला जा रहा है? इसका कोई मुख्य कारण दिया गया होगा आपको, किस वजह से ये लोग इस्लाम को पुकार रहे हैं? ये देखिए, इन लोग के दिमाग में भूसा घोरा हुआ है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बीजेपी के कुछ, देखिए अब शब्द मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। आज देखिए कि जो बीजेपी के लोग हैं ना, वो लोग गौमूत्र और गोबर खाते हैं, क्या कहूँ मैं, इसलिए उनके कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप दिमाग में कूड़ा डालोगे ना, कूड़ा ही निकलेगा। तो वो लोग दिमाग में कूड़ा डाल रखा है। और ये किसान है ना, उनको आतंकवादी दिख रहा है, ये खालिस्तानी दिख रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये किसान नहीं होते ना, तो आज देश का GDP -24% था, ये 30% जा सकती थी, ये 32% पे जा सकती थी। लेकिन देश का अगर GDP कोई बचाया है तो किसान बचाया है। जब लॉकडाउन था, सारे लोग अपने घर में बंद थे कोरोना के डर से, लेकिन किसान चिलचिलाते हुए धूप में अपने खेतों में काम कर रहे थे। आज किसानों की वजह से देश का नाम है, आज किसान और जवान की वजह से देश का नाम है। देश की कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और किसान इस देश का रीढ़ माना जाता है। और इसी किसान के ऊपर इतने भद्दी भद्दे गाली दिया जाता है। एक भाजपा के विधायक है नंदकिशोर नामकर, वो बोल रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको जूते से मारो। अरे एक विधायक मतलब कि इतना अपशब्द बोलेगा, जिसने भारत के संविधान पे शपथ लिया है, जो भारत का एक विधायक है, और विधायक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के लिए। कितनी शर्म की बात है कि वो किसानों को जूते से मारने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, और दूसरी बात ये जो कल बोला गया कि कल चक्का जाम होगा, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल चक्का जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे किसान नेता हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा है। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इतना कुछ हो गया। रिपब्लिक डे को देखा कि आपने दिल्ली में हिंसा भी हुआ, और हिंसा कराने के पीछे बीजेपी का ही हाथ था। तो उसका भी तो कोई असर नहीं हुआ जब आपके रोड बीजेपी का हाथ था। चलो ठीक है कि मैं मानती कि बीजेपी का हाथ था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना किसानों को कोई फर्क पड़ा, क्योंकि किसान भी वही डटे हुए हैं, और ना ही है ना सरकार को कोई फर्क पड़ा। लेकिन किसान के लिए सरकार ने बिजली पानी की जो व्यवस्था चल रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी, वो भी बंद कर दी। तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए मैडम, आप बोल रही है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ा। अगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता ना, तो आज सरकार के बड़े बड़े मंत्री आकर बोल रहे हैं, एक ट्विटर के ट्वीट हो जाने से कहा जाता है कि एक ट्विटर की कीमत तुम क्या जानोगे राम बाबू। तो एक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल की सिंगल ट्वीट कर देती है, तो पूरे सरकार में मतलब कि खलबली मच जाता है। तो फर्क तो पड़ रहा है, अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये लोग क्यों बोलते? आज सरकार को बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। और देखिए, कल चक्का जाम होगा, इसके बाद और बुरा असर पड़ेगा सरकार का। सरकार का नाम जो है ना, मोदी जी कहते थे ना, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम तो भारत में मतलब कि पूरे दुनिया का बहुत शक्तिशाली गुरु है। अरे मोदी जी खाक गुरु है आप दुनिया के। आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि हमारे पास एक विधायक है मनोज तिवारी नाम का, वो विधायक जो क्या बोलता है, रिंकिया के पापा गाना गाता है, बेबी बीएपी के गाना गाता है, एक वैसा विधायक कुछ नहीं जानता। मनोज तिवारी की कोई जानकारी नहीं, उनसे कुछ भी सवाल पूछो, उनका डिब्बा खोल दो। वैसे लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था में अड़ंगे आए थे, काफी रुकावटें आई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी भी खुद आए थे, उन्होंने समर्थन किया था आप लोगों का बिजली के लिए, पानी के लिए। राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि अगर हमें यूपी सरकार या दिल्ली सरकार पानी या बिजली की व्यवस्था नहीं कराएगी तो हम अपने खुद के ट्यूबवेल खोदेंगे और खुद पानी निकालेंगे, या फिर जनरेटर की हम व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में क्या कोई व्यवस्था सुचारू रूप से होती हुई नजर आई थी? अगर सरकार यहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करती, तो जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बोला है, जैसे आप बता रही हो, यहीं पे 180 फुट और 280 फुट के समर सेविल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और अगर आगे भी लाइट काटी गई तो जो चीज आप कह रही है, ये शायद आपको भविष्य में देखने को ही मिल जाएगी। सौर ऊर्जा के यहाँ पे प्लेट लगेगी। और अब की बार जो किसान आएंगे वे अपने कूलर और पंखे साथ में लेके आएंगे। कल हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है कि अब की बार रिजाई यहीं छोड़ दो और घर से कूलर और जो भी एसी वेसी पुरानी डली है वो ले आओ, और इसी वाली लाइन से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन लिए जाएंगे मिस्त्रियों को बुला के। इसी लाइन से लेंगे या किसी और भी लाइन? नहीं, इसी लाइन से यही नीचे पावर हाउस बनेगा, किसान पावर हाउस। अपने खुद से निर्माण करेंगे उसका
पावर हाउस का। उसमें कुछ विशेषज्ञ कमेटी बनाएंगे जैसे मोदी जी बनाते हैं, अच्छा। हर बात में कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाएंगे और उसी सौर ऊर्जा में स्पेशलिस्टों को बुलाएंगे, वे आगे जुगाड़ करेंगे, एक किसान पावर हाउस बनेगा और सबको उसी से कनेक्शन दिए जाएंगे। उस चीज के लिए भी अगर बैरिकेडिंग और ये किलो की व्यवस्था अगर कर दी गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? उसकी व्यवस्था फिर जन आंदोलन क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, जैसे पहले हुआ था ऐसे आज भी होगा। तो सरकार आप ही की है ना सर, आपने नहीं वोट दिया। गलती हो गई। वोट दिया था, देखिए ज्यादा करो, नालायक निकल जाता है तो उसको घर से थोड़ी निकाल दिया जाता है। देखिए सरकार ने क्या किया था, किसान जो अलग अलग स्टेट से किसान आंदोलन में आ रहे थे किसानों का समर्थन देने के लिए, उसके लिए सरकार ने क्या किया, रोकने के लिए लोहे की कील लगा दिए, बैरिकेडिंग कर दिए, लेकिन उसका रिएक्शन क्या किसानों ने दिया, आप जाके देखिए आज दो ट्रक में मिट्टी गिराया गया है और कांटे का जवाब फूल से दिया गया है। किसान बता रहा है कि हम लोग शांति से काम कर रहे हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह हमारे देश के किसान अन्नदाता शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके इस सरकार को ये बताना चाहती है कि आपने जो काला कानून लाया है इसको आप वापस लीजिए, वरना हम लोग उस वक्त तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक आप कानून को वापस नहीं लेंगे। मैं भी चंद सवाल कहना चाहता हूँ। जी सर, लेकिन सर मैं आपका मानती हूँ कि आप तो इस आंदोलन में आए हैं, आपका अनुदान लगे, छोटे छोटे बच्चों को लाने का कल को अगर इनके साथ किसी प्रकार की ये भी तैयार है, हर किसी को सब कुछ करने के लिए पूछ ले जाए। पूछो, बताओ बेटा, बताओ। तैयार है बेटा, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? अच्छा तैयार है वो भी। हाँ, शर्म अच्छा नहीं कर अच्छा, रहा आप और कुछ बोलना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए? मैं चंद इशारे कहना चाहता हूँ। हाँ सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? कितना वीरान उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। बहुत बढ़िया भाई। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन। आ जाओ भाई, ना अंदर भाई, इधर ले लो, आ जाओ। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। जय जवान। इनसे भी पूछो भाई, बोलो। इसके जैसे चलता था, मेरे जो न्यूज़ इसकी चली थी वही मेरी चली थी, बाबा का ढाबा। आजा आजा और जाइए।
वो तो चलता रहेगा, वो सुबह भी ले लो आके। नहीं वो तो ले लूंगी मैं, लेकिन ऐसा हो गया है ना कि बात रुकेगी नहीं, सब सही जानकारी आपको क्यों पहले 2-3 तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।